हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 को थर्ड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राइस इज कोडेड एज ये, देसी इज कोडेड एज ये, व्हाट इज़ द कोड फॉर डी। एक निश्चित कोड भाषा में राइस को ये कोड किया है, देसी को ऐसे लिखा जाता है। उस भाषा में डी का कोड क्या होगा। देखो, राइस और देसी दोनों में सेम सेम क्या है, आई एस ई मतलब इनमें देख लेते हैं जो फोर्थ वन अलग है सेकंड वाले में, वही हमारा आंसर है क्योंकि डी का कोड पूछा है। देखो 5 है, ठीक है, 8 है 1 है, तीनों में है, यस। तो डी का क्या कोड हो गया 9। और अगर यही पूछा होता कि आर का कोड क्या है तो हम लिख देते आर का 3 और डी का 9। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये सिलॉक का क्वेश्चन है। ये रहा, हिंदी में भी दे रखा है, हम इंग्लिश वाले से कर लेते हैं। देखो, सिलॉक के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ना है। सम चॉकलेट्स आर टेबल्स। अब देखो, कंक्लूजन पढ़ने के बाद स्टेटमेंट पे जाना है। सम चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट ठीक है, और टेबल ये रहा, मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है। अगर दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है तो एक स्टेटमेंट के कॉमन वर्ड के पास 100 पॉइंट होने चाहिए। देखो, ऑल टेबल्स, यहाँ टेबल के पास कितना है 100 पॉइंट और मार्क्स के पास 50 पॉइंट, क्योंकि जब भी ऑल वाली स्टेटमेंट होती है तो जिसके साथ ऑल लगा होता है उसके पास 100 पॉइंट होता है और सेकेंड वाले के पास 50 पॉइंट होता है। सम वाले में दोनों के पास 50-50 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे भी सम है तो दोनों के पास 50-50 पॉइंट्स, ठीक है। अब कनेक्ट करने के लिए, मग से मग कनेक्ट करने के लिए, पेन चेंज करते हो, देखो, मग से मग कनेक्ट करने के लिए एक के पास 100 पॉइंट होना कंपलसरी है। दोनों के पास 50 है, इसलिए ये दोनों कनेक्ट ही नहीं होगी। जब मग से मग कनेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब बैट से बैट भी नहीं होगा। मतलब जब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट नहीं कनेक्ट होगी तो सेकंड और थर्ड का करके क्या ही करेंगे, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन नहीं फॉलो होगा। सेकंड देखते हैं। सम बैट्स आर टेबल्स, बैट्स ये रही, टेबल्स ये रहा। देखो, मग से मग कनेक्ट करने पड़ेगा बैट और टेबल का कंक्लूजन बनाने के लिए, तो मग से मग अभी तो देखा था कि कनेक्ट ही नहीं हो सकता, इसलिए ये भी फॉलो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सभी मेज़ मग है, कुछ मेघ बल्ले हैं और कुछ बल्ले चॉकलेट हैं। भाई आंसर क्या हो गया, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 3। If A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of question mark in the given equation? सबसे पहले रख लेते हैं 89, B means multiply 13, D means minus 484, A means divide by 4, C means plus 151। क्या आएगा, सबसे बोर्ड मास के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ नहीं है इसलिए वो कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड। देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 121 माइनस 121। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 13 9 ज़ा 117, 13 8 ज़ा 104 और 115। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया माइनस 121 प्लस 151। प्लस 151 माइनस 121 कितना आया, प्लस 30। तो 1157 प्लस 30 कितना हुआ, 1187, जो कि आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। देखो, एल से मैं एन जाऊंगी, एल 12 पे आता है, एन 14 पे आता है, और फिर 14 से मैं जब क्यू पे जाऊंगी ना, एन से क्यू पे, तो वो 17 पे आता है। मतलब पहले मैं फर्स्ट से लास्ट पे गई, फिर लास्ट से मिडल पे आ गई। ये इजी बन रहा है देखो, क्योंकि यहाँ पे एल से एन में तो +2 का गैप है, फिर लास्ट वाले से बीच वाले में +3 का गैप है। ऐसी F +2 H, ठीक है, H +3 K, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सेम है। P +2 R,
r+3, ठीक है, +3 होता है 21, ठीक है। आई 9 पे आता है, 9 + 2 11 होता है, ये तो 12 है, इसलिए यही गलत हो गया। तो आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, जब भी कोड लैंग्वेज वाले में ब्लड रिलेशन पूछा होता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारे को पूछा क्या है। बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एम। सबसे पहले ये डायग्राम बना लेते हैं हम अपना। माइनस का क्या मतलब है फादर, ए इज़ अ फादर ऑफ डी, ठीक है। एट द रेट का क्या मतलब है ब्रदर, डी इज़ अ ब्रदर ऑफ जी। अब डिवाइड का क्या मतलब है यहाँ पे वाइफ, जी इज़ अ वाइफ ऑफ के हस्बैंड हो गए। एंड के एंड एम का क्या मतलब है सन, के इज़ अ सन ऑफ एम, ओके, के सन है एम का, ठीक है। ये इसके फादर हो गए। अब क्या पूछा, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एम, ए कैसे रिलेटेड है एम से, ए है एम के सन की वाइफ के फादर, सन्स वाइफ फादर। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। पुत्र की पत्नी का पिता, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। AD1 देखो, ए से E+4, ई से I+4 और I+4, आई कितने पे आता है 9 पे, 9+4 होता है 13, 13 पे क्या आता है M, मतलब ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया। अब हाँ देखो 1 2 3 काउंटिंग तो सीरियल वाइज चल रही है इसलिए 4 ही आएगा। अब बीच वाला अल्फ़ाबेट देख लेते हैं क्या आएगा। डी 4 पे आता है, H 8 पे आता है, तो मतलब +4 हो रहा है। तो L+4, L कितने पे आता है 12 पे, 12+4 16, 16 मीन्स P, MP4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर गिवन बिलो। या ये 5 3-digit नंबर है, ये लेफ़्ट और राइट। एग्जाम्पल दे रखा है कि 697 में फर्स्ट डिजिट है 6, सेकेंड डिजिट है 9 और थर्ड डिजिट है 7, मतलब हमारे को सीरियल वाइज लेफ़्ट टू राइट डिजिट देखना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज एडिड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर क्या है 824, इसका थर्ड डिजिट मीन्स 4 इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर। हाइएस्ट नंबर इज 897, उसका सेकेंड डिजिट 9, 9 और 4 13। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 13 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो X25Z, V23X, T21V, मतलब X24 पे आता है, Y25 पे और Z, मतलब इसमें जो 25 वर्ड आया ना वो इन दोनों के बीच X और Z के बीच के लेटर का नंबर है। तो अब हम देख लेते हैं X24 पे, V22 पे, T20 पे, मतलब -2 हो रहा है, तो T-2 18, 18 पे आ रहा था R19 T। आंसर क्या हो गया हमारा R19 T, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो एक लॉजिक, ये 7 और 3 कितना होता है 10, 10 2 ज़ा 20, ये ठीक है। इसमें दो लॉजिक बन रहे हैं बट ना दूसरा वाला लॉजिक बैठ नहीं रहा। देखो अगर मैं करूँ 7 3 ज़ा 21, -1 20, इसमें भी सेकेंड वाले में 4 5 ज़ा 20, 20 -1 होता 19, तो फिर ये भी लॉजिक सही हो जाता, बट यहाँ पे -2 हो गया तो वो वाला लॉजिक बैठा नहीं, ठीक है। तो क्या लॉजिक बिठाया हमने, इन दोनों का सम 7 + 3 10, 10 2 ज़ा थर्ड वाला डिजिट 20, ऐसे 4 और 5 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। अब ये देखते हैं 5 3 ज़ा 15, नहीं हुआ ये, 7 4 ज़ा, सॉरी गलती कर दी मैंने, 5 और 3, 5 + 3 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आना चाहिए, 7 और 4 11, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, येस, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो
6 और 8 14 होता है, 14 टू ज़ा 28 हो गया। और फोर्थ वाला ऑप्शन 16 + 3 19, 19 टू ज़ा 38 होता है, ये भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, if plus means minus, minus means multiply, multiply means divide, and divide means plus, then what will come in place of question mark in the following equation? Divide means क्या है? Plus, तो 36 + 320, multiply means divide by 5, plus means minus 12, and minus means multiply 6। हम बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले करेंगे डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 5 6 ज़ा 30, बचा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, 12 6 ज़ा 72, ये माइनस का आ गया 72, क्या है? 36 + 64 और माइनस 72, 6 4 10, 3 100 में से 72 गया 28, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 11. NIQL is related to OJRM in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, PKSN is related to QLTO. To which of the given option is RMUP related? Following the same logic. क्या है? NIQL is related to OJRM. ऐसी PKSN is related to QLTO. हमसे क्या पूछा है? RMUP किसके रिलेटेड है? देखो, N 14 पे आता है, O 15 पे, IJQRLM, मतलब +1 हो रहा है, +1 एंड +1। ऐसे KLSTNO, ऐसी PQMNUVPQQN। ये पहला वर्ड आर है, आर, तो ठीक है, RS हो गया। SNVQ, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. 147 इज़ रिलेटेड टू 295। 147 किससे रिलेटेड है? 295। और 168 इज़ रिलेटेड टू 337। तो 191 किससे रिलेटेड है? देखो, अगर हम ध्यान से देखें ना, तो 147 का डबल क्या से ज़्यादा है ये। देखो, 147 का डबल कितना होता है? 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2, ठीक है। 294 मतलब इंटू 2 + 1 है ये। और 168 का डबल 8 दूनी 16 और 1 7, ठीक है। 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। ये भी इंटू 2 + 1 है। ऐसी 191 का डबल कितना हो गया? 1 का 2, 9 दूनी 9 2 18, 1 2 3 382, और +1 भी तो करना है, 1 383 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing the center. A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing the center. B sits to the immediate right of D. D के immediate right में कौन बैठा है? B, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ बना देते हैं। C is an immediate neighbor of both F and A. F और A के बीच में कौन आ रहा है? C, इमीडिएट नेबर हो गया ना दोनों का। E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A. A के थर्ड राइट में कौन है? E, ठीक है। A इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ D. D का इमीडिएट नेबर कौन है? A. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू E? अब हम बनाते हैं अपना सीटिंग अरेंजमेंट। सर्कल में बैठे हैं 6 पर्सन, बिठा दें। देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ही पहले A के थर्ड राइट में E है ना, तो फिर थोड़ा सा स्पेस भर जाता है। देखो, A के थर्ड राइट में 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ गया E। अब D के इमीडिएट राइट में B है। देखो, D के इमीडिएट राइट में B है, मतलब D फिर उसके राइट में B आना चाहिए। और ये वाला स्टेटमेंट भी देखो, D का इमीडिएट नेबर A भी है, तो हम यहाँ रखेंगे। तो D, अगर मैं D को यहाँ रखती हूँ, देखो, तो D का इमीडिएट राइट तो A ही हो गया, बट हमारे को D के इमीडिएट राइट में B बनाना है। तो D यहाँ नहीं, यहाँ आएगा। D यहाँ आ गया, D के इमीडिएट राइट में B आ गया।
ये पॉइंट भी हो गया इमीडिएट राइट वाला, और डी का इमीडिएट नेबर ए है, ये भी हो गया। और यहाँ से तो हमने स्टार्ट ही किया था। क्या बचा? एफ, सी एंड ए। ए ये रहा, सी ये हो गया और एफ ये हो गया। हमने सीटिंग अरेंजमेंट बिठा ली। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई? ई के इमीडिएट राइट में एफ है, इमीडिएट राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। 7 boxes A, B, C, D, K, L and M are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 2 boxes are kept below K. K के नीचे बस 2 boxes हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, मतलब K के नीचे बस 2 boxes हैं। ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया। ये नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं थी। K के नीचे 2 है ना, तो 3 ये हो गया ना, 1, 2, 3 और 4 ऊपर आ जाएंगे। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव एल। एल के ऊपर बस एक ही बॉक्स रखा है, मतलब एल ऊपर से सेकंड नंबर पे आ गया। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एल एंड डी। एल और डी के बीच में एक ही बॉक्स है। बी इज केप्ट इमीडिएटली अबव एम। एम के ऊपर कौन है? बी। इमीडिएटली लिखा है बिल्कुल एकदम से, तो यही 2 प्लेस खाली हैं। बी सब सेकंड लास्ट में आ गया, एम लास्ट में आ गया। सी इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो ए। ए के नीचे सी रखा है, तो ए सबसे ऊपर आ गया, उसके एक नीचे सी आ गया। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन ए एंड बी? ए ये रहा, ए ये रहा और बी ये रहा। इनके बीच में कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और एग्जाम्पल क्या दिया है? 697, मतलब 6 इज द फर्स्ट डिजिट, 9 सेकेंड एंड 7 थर्ड डिजिट। ऑल ऑपरेशन टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। What will be the resultant if the second digit of the lowest number is added to the third digit of the highest number? लोएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट, लोएस्ट नंबर क्या है यहाँ पे? ये रहा 548 का लोएस्ट नंबर थर्ड डिजिट 8 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट इज ये रहा हाईएस्ट नंबर 5। 8 + 5 13। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। What should come in place of question mark in the given series? 500, 595, मतलब यहाँ पे 5 का गैप है। फिर 495 से 485, यहाँ पे 10 का गैप हो गया। 485 से 465, कितने का गैप हो गया? 20 का। मतलब क्या चल रहा है? पहले 5 का गैप, फिर 5 का डबल 10 का गैप, 10 का डबल 20 का गैप, 20 का डबल 40 का गैप। यहाँ पे 465 से 425, 40 का गैप। अब 40 का डबल 80 का गैप। तो क्या करेंगे? 425 माइनस 80, 5 का 5, 12 में से 8 गया 4, 345 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। पवन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। हम अपने मेथड से करेंगे, NESW। सबसे इजी मेथड है ये डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या कर रहे हैं? पवन स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से, कितना चला वो? 10 किलोमीटर नॉर्थ में। बस हमारे को देखना है कितना चला और कौन सी डायरेक्शन से। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब नॉर्थ का लेफ्ट, वेस्ट कितना आ गया? 6 किलोमीटर चल गया। टर्न्स लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट, साउथ कितना? 12 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, साउथ का लेफ्ट, ईस्ट एंड टर्न ड्राइव 9 किलोमीटर। ठीक है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, ईस्ट का लेफ्ट, वापस नॉर्थ। ठीक है। और कितना? 2 किलोमीटर चला एंड स्टॉप एट पॉइंट पी। पी पे रुक गया। हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन? मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाना है। अब हम सबको पहले ऐड करेंगे 12, 9, 12 एंड 6। जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 12 से 12 कट गया, और अपोजिट डायरेक्शन को कैंसिल आउट करते हैं ना, तो ईस्ट और वेस्ट भी अपोजिट डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड साउथ भी अपोजिट डायरेक्शन है। तो नॉर्थ साउथ में दोनों सेम सेम था, 12 12 हमने कैंसिल कर दिया। ईस्ट और वेस्ट में 9 माइनस 6 कितना बचा? 3। 3 ये कहाँ पे आएगा? ईस्ट के नीचे। ठीक है। तो आएगा हमारा आंसर 3 किलोमीटर। जो इस वाली डायरेक्शन जो हम ये मेथड लगाते हैं ना, इससे हमारा आंसर आता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट
कौन सी डायरेक्शन में, बट उन्होंने पूछा है कि वो उसको अपने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, तो हम जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के नीचे हमारा आंसर आया ना ईस्ट, हम उसे अपोजिट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 किलोमीटर वेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ईच ऑफ D, G, K, P, T, U and V हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। T हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन थर्सडे। T का एग्ज़ाम कब है? थर्सडे को। U हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर G। G के बाद होना चाहिए U का एग्ज़ाम एंड वन ऑफ द डेज बिफोर P, और P से पहले होना चाहिए। U हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर G। G के बाद, मैंने P गलती से ऊपर लिख दिया था, उन्होंने बोला है एंड वन ऑफ द डेज बिफोर P। P से पहले होना चाहिए किसका? U का एग्ज़ाम। तो G, U एंड P ये ऐसे सीरियल वाइज आएगा, इनके बीच में भी किसी का एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। नो वन हैज़ एन एग्ज़ाम आफ्टर V। V के बाद किसी का एग्ज़ाम नहीं है, मतलब V का एग्ज़ाम संडे को है। ओनली D हैज़ एन एग्ज़ाम इमीडिएटली बिटवीन V एंड K। V और K के बीच में D का एग्ज़ाम है, तो K का एग्ज़ाम फ्राइडे को हो गया और D का एग्ज़ाम सैटरडे को हो गया। तो ऐसे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे किस किस के एग्ज़ाम हो गया? G, U एंड P रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन P एंड V? P और V के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है? 1, 2 एंड 3। 3 पर्सन have an exam between P and V. Option number 4 is the correct answer. Question number 19. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो Q N, Q कितने पे आता है? 17 पे, N 14 पे। हमारे को इससे नहीं, इससे आगे वाले रिलेशन देखना है। देखो Q 17 पे, S 19 पे, कितने का गैप है? +2। N से P, N 14, P 16, यहाँ पे भी +2। ऐसे S से U, S T U +2 और P से R +2, इन दोनों में तो +2 है। J से P, देखो J कितने पे आता है? 10 पे और P 16 पे, यहाँ तो +6 हो गया। और K से T, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गया, K 11 पे, T 20 पे, +9 हो गया। ऐसे 4 देखते हैं, देखो G H I, ठीक है, +2 और D से F +2, मतलब डज नॉट बिलोंग कौन सा है? पेयर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. In this question, two statements 1 and 2 have been given. These statements may be independent cause or effects of independent causes or a common cause. One of the statement may be the effect of the other statement. Read both the statement and select the correct option. The leader of the group Citizens of Today asked its member to contribute ₹2000 before 19 January. ये तो A पॉइंट था। B क्या है? The group Citizen of Today need funds to conduct its annual meeting program in the last week of January. तो अब पूछा है क्या है स्टेटमेंट? B is the cause, A is the effect. Both A and B are the effects of common cause. Both A and B are the independent causes. देखो ये तो हो ही नहीं सकते दोनों, क्योंकि उनको लास्ट वीक ऑफ जनवरी में एनुअल मीटिंग रखनी थी सिटीजन्स ऑफ टुडे की, तभी उन्होंने कहा लोगों को कि 2000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब रिलेशन तो है ही ना, तो इन कॉमन कॉज नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट कॉजेज दोनों वो भी नहीं हो सकता। तो क्या है? या एक कोज है और एक इफेक्ट है। अब हमारे को यही डिसाइड करना है कि कौन सा कोज है और कौन सा इफेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जो बी है वो कोज है, क्योंकि एनुअल मीटिंग प्रोग्राम कंडक्ट करनी है सिटीजन्स ऑफ टुडे की ग्रुप को लास्ट वीक ऑफ जनवरी में, तभी वो 19 जनवरी से पहले 2000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहे हैं। मतलब बी कोज है और ए उसका इफेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।